नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मुख्यमंत्री के नाराजगी के बाद हटाए गए मुरैना एसपी, 6 आईपीएस अधिकारी के तबादले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद शनिवार को गृह विभाग ने मुरैना के पुलिस अधीक्षक ललित साक्यावर को हटा दिया। 20 जनवरी को कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी कॉन्फ्रेंस में चिन्हित अपराध के मामले में सबसे कम 11.11% सजा मुरैना में होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी। मुरैना के अलावा रतलाम और बालाघाट के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए। सतना में भजन मंडली के बीच बैठकर मुख्यमंत्री ने सुनी भगत, बजाया झांझ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सतना के गांव विधानसभा अंतर्गत दुर्गापुर गांव में हितग्राही सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने ग्राम दुर्गापुर के प्रदेश द्वार के समीप स्थित ग्राम्य देवता ठाकुर बड़े देव बाबा का पूजन अर्चन किया। उन्होंने आदिवासियों के साथ भजन मंडली के बीच बैठकर झांझ, खंजनी वाद्य यंत्र भी बजाकर भगत सुनी। मुख्यमंत्री ने भजन मंडली के सदस्यों को अपनी ओर से 11,000 रुपये भेंट प्रदान करने की बात भी कही। भजन मंडली को गाना बजाकर देख मुख्यमंत्री से भी रहा नहीं गया। उन्होंने भी मंजीरा किताब जमकर भगत पर राग छेड़ा। उन्होंने कहा कि आंचलिक गीतों की विशेषता होती है कि उनके माधुर्य में वे बस की खींचे चले आते हैं। गीतों के मधुर स्वर, लहरिया व स्थानीय संगीत वाद्य यंत्र मन को सहज ही मोह लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन ने कहा, भारतीय सेना के लिए जबलपुर बड़ा स्टेशन। लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन अतिविशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल ने 1 साल के कार्यकाल के बाद मध्य भारत एरिया के कमान मेजर जनरल SPS सिद्धू की सौंपी। लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन ने 6 जनवरी 2021 को मध्य भारत एरिया के GOC के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन ने मध्य भारत एरिया की विशेषताएं बताई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कुछ क्षेत्र बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में सेना के 13 लाख सेवानिवृत्त सैनिक रहते हैं, जिनके कल्याण कार्य मध्य भारत एरिया द्वारा किया जाता है। हमसफर एक्सप्रेस वे समेत अप डाउन की 8 ट्रेनें 9 फरवरी तक एक दिन रहेंगी रद्द। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस समेत अप डाउन की 8 ट्रेनें एक दिन रद्द रहेगी। ये ट्रेनें 9 फरवरी तक अलग अलग तारीखों में रद्द की जाएगी। इन ट्रेनों को बिलासपुर रेल मंडल में चल रहे पटरी जोड़ने के काम के चलते रद्द किया जाएगा। हमसफर एक्सप्रेस रानी कमलापति स्टेशन से संतरागाछी रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एमपी की भूमिका अलग। सीएम के चुनावी दौरे तो कमलनाथ असंतुष्ट को मनाएंगे। भले ही देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के नेताओं की उनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भाजपा की ओर से जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनावी दौरे होंगे, तो कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ चुनाव में असंतुष्टों को मनाने के लिए प्रमुख भूमिका दिखाई देंगे। एमपी में मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई हिंदी में होगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने बताई विश्व की स्टडी। मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई हिंदी में कराई जा सकती है। यह संकेत चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिए हैं। उन्होंने एक विश्व स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि मातृभाषा में पढ़ाई के अच्छे परिणाम आते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने ट्वीट करते हुए यह बताया कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी यह मंतव्य है कि MBBS की पढ़ाई हिंदी में भी हो। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और कई स्तर पर यह मांग लगातार उठाई जा रही है। सारंग ने कहा कि एक विश्व स्टडी भी कहती है कि किसी भी तरह की पढ़ाई यदि मातृभाषा में होगी तो उसके परिणाम और अधिक सुखद होंगे। इसलिए सरकार ने निश्चय किया कि पाठ्यक्रम में बिना किसी बदलाव के हिंदी में भी पाठ्यक्रम आ सके, इसकी तैयारी कर ली गई है। ग्वालियर में खुलेगा मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल, जानिए कब से मिलेगा एडमिशन। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में खुलने का जा रहा है। मार्च महीने में MITS कॉलेज में ड्रोन स्कूल शुरू होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और
MITS के बीच MOU साइन हुआ है। इस ड्रोन स्कूल में 3 महीने से लेकर 1 साल तक के कोर्स संचालित होंगे। 11 दिसंबर को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोलने का ऐलान किया था।